ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख के महीने की शुरुआत हो चुकी है और बैसाख के महीने गुरुवार के दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर रखना है। हल्दी के पानी का बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने बैसाख के किसी भी गुरुवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो देखिए, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु को बैसाख का महीना बहुत प्रिय होता है और श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन बैसाख के महीने में ही किया जाता है। बैसाख के महीने में अगर आपने श्री हरि विष्णु की कोई भी पूजा अर्चना करी, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करा, तो श्री हरि विष्णु को मनाना बहुत ही आसान होता है। मतलब आपकी कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जिसे श्री हरि विष्णु पूरा ना करें। अगर आप बैसाख के महीने में कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह देते हैं तो श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है और कैसे ये चुटकी भर हल्दी वाला उपाय आपके जीवन को बदल देगा। ये हल्दी वाला पानी जो है ये आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से अपार धन आपको आपके जीवन में मिलेगा और अचानक से भी आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं बैसाख के किसी भी गुरुवार के दिन। तो देखिए, आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो चांदी की लें, वरना आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। छोटी सी कटोरी लेंगे स्टील की और उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है। अब गंगा जल कितना डालना है, तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, ठीक है ना। थोड़ा गंगा जल डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ी सी पिसी हुई, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। पिसी हुई हल्दी डालनी है चुटकी भर और 3 साबुत हल्दी की गांठ इसी कटोरी के अंदर आपको डालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने कटोरी में क्या डाला, गंगा जल, उसके बाद आपने क्या डाला, पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना, 3 हल्दी की गांठ और थोड़ा सा जल। अब ये कटोरी आपको अपने घर में गुरुवार के दिन कहाँ पर रखना है, अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है ना, उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको रखना है। अगर आप उत्तर दिशा में रखना चाहें तो वहाँ भी रख लें, वरना रखना आपको ईशान कोण में है। तो देखिए, जब आप अपने घर के ईशान कोण में किसी भी गुरुवार के दिन, विशेषकर बैसाख के गुरुवार के दिन, क्योंकि ये महीना श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है और सबसे प्रिय जो महीना है श्री हरि विष्णु को, ये बैसाख का ही महीना है। तो जब आप अपने घर में ये हल्दी वाला पानी रख देते हैं, 3 हल्दी की गांठ डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके घर में अगर कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके घर के काम को बिगाड़ रही है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो तुरंत आपके घर परिवार से तुरंत के तुरंत दूर हो जाती है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी आप इस पानी को अपने घर में रखते हैं तो ये आपके घर में हर तरफ से सुख और समृद्धि को खींचती है, यानी हल्दी इसमें है और हल्दी जो है ये सुख और सौभाग्य को खींच कर आपके घर में लाती है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि जब भी आप हल्दी का कोई भी उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो इससे आपकी कुंडली में गुरु की जो स्थिति होती है, गुरु ग्रह की, ये बहुत मजबूत हो जाती है और जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। चौथी चीज़ कि जब भी आप हल्दी का कोई उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है कि अगर आपने कर लिया, आपको देखेंगे आपकी हर प्रकार का सुख आपके जीवन में मिलेगा। हर प्रकार की जो बाधा आपके कामों में आ रही थी, आपके कार्य में जो अड़चनें आ रही थी, जो रुकावट आ रही थी, वो भी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि हल्दी जहाँ पर होती है ना, ये हल्दी का कोई भी इतना सा पानी भी अगर आपके घर में कहीं पर है तो ये आपके घर की नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे दूर कर देता है। कभी भी हल्दी के पास ये चीज़ें नहीं आती है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती हैं। तो ये एक ऐसा अचूक उपाय है कि आपने अगर ये गुरुवार के दिन कर लिया तो इसका बहुत अधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और जितनी भी निर्धनता और गरीबी आज आपके जीवन में है वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, बाद में आपको क्या करना है। तो देखिए, गुरुवार के दिन आपने ये पानी रखना है
अगले गुरुवार को आपको क्या करना है, जो हल्दी वाला पानी है ये आपको किसी पौधे में डाल देना है, किसी पेड़ के नीचे डाल देना है और हल्दी की जो 3 गांठ है इसे ऐसे ही रखे रहने देना है और फिर से आपको इसमें गंगा जल डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है। 2 से 3 गुरुवार तक आपको ये उपाय करना है। जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप खुद देख लेंगे कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और आपको धनवान बनने में समय नहीं लगेगा। बस शर्त यही है कि जब भी आप कोई उपाय करें ना, तो श्री हरि विष्णु पर आपको पूरा विश्वास रख के पूर्ण निष्ठा के साथ इस उपाय को करना है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय आपका कभी सफल नहीं होगा। तो एक बार आप श्री हरि विष्णु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनसे प्रार्थना करके ये उपाय करें, आपके घर में धन आएगा भी और धन रुकेगा भी और आपकी सारी मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे और आपके कार्य में कभी अड़चन आने वाली नहीं है। तो देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको विशेष कर ये वैसाख के किसी भी गुरुवार के दिन करना ही चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं वैसाख के गुरुवार के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए, श्री हरि विष्णु सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? माँ तुलसी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो आपने मान के चलिए कि श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनकी पूजा भी अगर आप नहीं करते हैं ना, माँ तुलसी का पूजन कर लेते हैं, तो श्री हरि विष्णु उसी से आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कटोरी में पानी लेना है, अपने घर का सादा पानी। उसके अंदर आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है और अच्छे से उसे घोल लेना है, उस जल को अच्छे से घोल लेना है। अब ये हल्दी वाला जो जल है ये आपको गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में डालना है, यानी कि तुलसी के पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। जब आप ये जल डालेंगे तब आपको मन ही मन तुलसी मैया से कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, आपकी कृपा होगी तो मेरी मनोकामना को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के पौधे में हल्दी वाला जल डालते हैं तो इससे क्या होता है, तुलसी जी का जो पौधा होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और जब आपने तुलसी जी की देखभाल कर ली तो ऐसा मान के चलिए कि फिर आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपकी देखभाल करते हैं श्री हरि विष्णु। और श्री हरि विष्णु जिसके साथ हो ना, उसको अपने जीवन में कभी किसी से कुछ कहने की और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर होती है श्री हरि विष्णु की कृपा। क्योंकि श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो फिर वो व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान बनता है और अधिक से अधिक धन भी उसे अपने जीवन में मिलता है, क्योंकि धन अधिक से अधिक देने का काम किसका है, श्री हरि विष्णु का ही है। श्री हरि विष्णु ही व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देते हैं और जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं माँ लक्ष्मी हमेशा वहाँ होती हैं। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ करते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं। और तुलसी जी का जो पौधा है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की बर्बादी बहुत होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता है लेकिन हमारे घर में पैसा रुकता नहीं है, हमारे धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों के धन की हानि बहुत होती है, जिनके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, दवाइयों में पैसा बहुत जाता है, उन्हें क्या करना है कि एक देसी घी का दीपक गोल बाती का श्री हरि विष्णु के नाम का तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, थोड़े से अक्षत रखकर, ठीक है ना, या थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ रखकर उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे दीपक को ज़मीन पर रख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप ज़मीन पर सीधे सीधे दीपक को रखते हैं, किसी प्लेट में नहीं रखते, कोई पत्ती नहीं बिछाते फूल की, और कोई चावल भी अगर आप नहीं रख रहे हैं, तो इससे आपके घर की निर्धनता और गरीबी कभी दूर नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखें कि आप फूल की पंखुड़ियाँ कोई प्लेट या फिर चावल के ऊपर ही आपको वो दीपक रखना है। अगले दिन आपको क्या करना है, अगर आपने चावल रखे हैं, चावल उठाना है और अपनी छत पर पक्षियों के लिए आपको वो डाल देना है। इससे आपको और अधिक लाभ मिलता है। अगर आप चावल रखकर पक्षियों के लिए चावल डालकर उनके लिए पानी की व्यवस्था बैसाख के महीने में कर देते हैं। देखिए, बैसाख के महीने में अपनी छत पर भी आपको पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखना है, और साथ ही साथ अगर आप कर सकें तो बैसाख के महीने में आपको जल का दान ज़रूर करना चाहिए। मतलब जल जो लोगों को पिलाते हैं ना, ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपको जय माता लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु।